है वो घटना चक्र का आपका बायो देखेंगे और जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो है आपका जीव विज्ञान की शाखाओं की बात की जा रही है और भी आपको इसी तरह के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। ये स्पेशली प्रीवियस ईयर ही है जो आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि नोट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को देखेंगे। विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः जो है दो भागों में, प्रकृति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है। प्रकृति विज्ञान जो होते हैं उसमें दो प्रमुख शाखाएं होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है, तो फिजिकल शाखा होता है अथवा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित किया जाता है। ठीक है। यानी फिजिकल साइंस में करते हैं जिसको फिजिकल साइंस बोलते हैं और लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। तो दो हो गई हमारी, जो पुनः कई शाखाओं या भाषाओं में विभाजित होता है। ठीक है। यानी इसको भी अलग अलग शाखाओं में विभाजित करते हैं। जो हमारे सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जो आपके जो शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया था, तो लेमार्क और टेवेरेन्स ने किया था। टेवेरेन्स जो नाम था, उन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे शाखाएं और उपशाखाएं की बात करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जूलॉजी जो होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। उसके अलावा बॉटनी में जो होता है वो पादपों से रिलेटेड और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। पैलियो बायोलॉजी जीवाश्मी जो होता है जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ठीक है। ये जो होता है जीव यानी जंतु और पादप जो दोनों जो होते हैं उसको पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पैलियो बॉटनी जो होता है वो क्या होता है कि पैलियो बॉटनी जो होता है वो पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी जो होते हैं वो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जो होते हैं वो क्या होता है कि ये जो होते हैं आपके जीवों के आनुवांशिक लक्षण और उन वंशागति का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य कैसे होते हैं और कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी जो होता है वो जैसे नाम से पता चल रहा है तो मृदा हो गए, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी जो होते हैं मनुष्य में विद्यावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक और संज्ञानात्मक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि इथोलॉजी जो होता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के द्वारा। बायोनिक्स जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। बायोनिक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनिक्स में करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मायोलॉजी के किस लिए जाना जाता है, तो मायोलॉजी जो होता है वो स्पेशली जानते हैं हम लोग मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है। मैमोलॉजी जो होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करता है। बायोनॉमी जो होता है वो होता है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। बायोमेट्रिक्स जो होता है गणितीय और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो करते हैं, तो ये हमारा बायोमेट्रिक्स होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेनोलॉजी जो होता है वो आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता पर अध्ययन होता है। एंथोलॉजी क्या होता है, तो फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो घास से संबंधित अध्ययन कहते हैं। पैलियोनोलॉजी जो होता है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। ओकुंजोलॉजी जो होता है वो आपका कैंसर एवं संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी जो होता है वो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। कोंडोरोलॉजी जो होता है वो उपास्थियों से संबंधित अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो अस्थियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। उसके अलावा जो
लिथोट्रिप्सी जो होता है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, एक चिकित्सीय क्रिया होती है जिसमें किरणों की सहायता से गुदे, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। उसके अलावा देखिए पैथोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी क्या होता है, तो परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी क्या होता है, तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा जो बैक्टीरियोलॉजी होता है, जीवाणुओं का अध्ययन करते। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करते हैं। मिर्मिकोलॉजी जो होता है चींटियों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से आपका मेलकोलॉजी क्या होता है, तो आपका मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, मत्स्य की संरचना और कायकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सर्पेटोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। हर्पेटोलॉजी उभयचर यानी जो एम्फीबियन होते हैं और सरीसृप रेप्टाइल्स का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो होते हैं वो पक्षियों से रिलेटेड होते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। टोफोलॉजी क्या होता है, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है ट्रोपोलॉजी पे, ठीक है, जिसको ट्रोफो भी बोलते हैं। टेटोलॉजी क्या होता है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है टेटोलॉजी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो भी पॉइंट इसमें दिए गया है, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एपीकल्चर क्या होता है, तो आपका जो होता है वो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागकण हेतु मधुमक्खी पालन जो की जाती है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। एविकल्चर क्या होता है, तो आपके पक्षी पालन को एविकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर क्या होता है, तो ये आपका जलीय जीवों, जंतु और वनस्पतियों का संवर्धन जो होता है वो एक्वाकल्चर के अंतर्गत पड़ते हैं, ठीक है। अलगा कल्चर क्या होता है आपका, तो ये एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पिसिकल्चर क्या हो जाती है, तो ये मत्स्य पालन का ये होता है आपका पिसिकल्चर होता है। एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये आपका फसल संवर्धन और पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान एग्रीकल्चर होते हैं। सेरिकल्चर क्या होते हैं, तो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरिकल्चर के अंतर्गत। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो वन संवर्धन जो होता है वो सिल्वीकल्चर होता है। स्पॉन्जिकल्चर क्या होता है, स्पंज संवर्धन ही होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती और पुष्प कृषि को कहते हैं, ठीक है। ओलोरिकल्चर क्या होता है, तो ये आपके सब्जियों की कृषि को कहते हैं। उसके अलावा बोला जा रहा है आर्बोरी कल्चर क्या होता है, तो वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो होता है फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है, तो फलों की कृषि होती है। एग्रोनॉमी क्या होता है, तो फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। वर्मिकल्चर क्या होता है, तो ये केंचुओं का जो पालन करते हैं कृषि उत्पादन में उसका अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रियो कल्चर क्या होता है, तो व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन को ऑस्ट्रियो कल्चर कहते हैं। ओलोरिकल्चर क्या होता है, तो जैतून का उत्पादन एवं संरक्षण और व्यापार जो करते हैं। ओली कल्चर होते ऑलिव ऑयल होता है ना, वही बोलते हैं। हेलीकल्चर क्या होते हैं, तो घेंघे का संवर्धन जो स्नेल होता है हेलीकल्चर के अंतर्गत आता है। विटीकल्चर तो आप जानते हैं अंगूरों का अध्ययन होता है। मेरीकल्चर क्या होता है, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव यानी जीव जंतु और वनस्पति का संवर्धन जो मेरीकल्चर, यानी देखिए जो समुद्र से जितने भी जीव जंतु मिलते हैं ना उसको इसके अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। मोरीकल्चर क्या होता है, शहतूत की खेती को मोरीकल्चर, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो ये एक तरह का या एरोपोनिक्स भी बोलते हैं या फिर एरोकल्चर भी बोलते हैं। तो सब क्या होता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन के अंतर्गत आता है। मृदा में इसको नहीं लगाते हैं, इसको पानी से पौधे को ग्रोथ करते हैं, ठीक है। पोषक तत्व डाल दिया, वायु पत्थर डाला यहाँ पे और वायु पंप भी लगा दिया हमने, ठीक है। और ये जो है क्या है कि आप देख सकते हैं इस तरह से। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपका पूछा गया है। कुछ एक दो और है तो उसको भी देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सिट्रिकल्चर क्या होता है, तो खट्टे फलों और आपके फल उत्पादों
का संवर्धन होता है। वेजिकल्चर क्या होता है, तो ये आपका सब्जियों और पौधों की कृषि होती है। मुक्त जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें काय की संवर्धन होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जंतु विज्ञान अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान जो है वो जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन होता है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो जंतु विज्ञान जो होता है के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक जो है वो प्रमुख शाखा है, जिसके फादर कौन है, तो अरस्तु यानी अरिस्टोटल है। ठीक है, अगला देखिए ये क्या है, मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं, तो पक्षी क्या होता है, तो ऑर्निथोलॉजी जो होते हैं पक्षी से रिलेटेड होता है। वंशागति तो जेनेटिक्स होता है। पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म जो होता है पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ए का 4 हो गया, बी का क्या हो जाएगा, तो आपका ए का 3 हो जाएगा, और आपका बी का 4 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो C2D1 देखिए, C2D1 है, तो ये आपका बी आंसर सही है, C2 और D1, और मिला लीजिए आप। चलिए सामने सामने भी देख लेते हैं। और आपका पक्षी बोला जाए तो पक्षी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागणित जेनेटिक्स बोला है मैंने। पर्यावरण इकोलॉजी होगा, जीवाश्म जो होगा पैलियो बायोलॉजी होगा। ठीक है, अगला क्या बोला है कि फूलों का अध्ययन होता है। तो किसके अंतर्गत, एंथोलॉजी के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं फूलों का। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या बोल रहा है, तो फ्रेनोलॉजी है, जो आपका मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी क्या होता है, तो आपका फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा जो एग्रोएस्ट्रोलॉजी होता है, घास से संबंधित अध्ययन किया जाते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। और पैलियोनोलॉजी क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन होता है, तो एंटोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं, तो बी आंसर हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एक इक्थियोलॉजी जो होता है वो मत्स्य की संरचना, कायकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एंटोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी जो होता है परजीवी जीवों का जो अध्ययन करते हैं। मेलकोलॉजी क्या होता है, मोलस्कों और उनके खेलों का अध्ययन करते हैं, खोलों का अध्ययन करते हैं, खेलों का नहीं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है कि आपका जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है वो जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़े से के अध्ययन से है। तो ये आपका जननांकिकी होता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जननांकिकी क्या होता है कि के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। जनांकी जिसको बोलते हैं, यानी जनसंख्या हो गया, मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्व और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों, जैसे आपका जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, क्षेत्रीय संरक्षण, संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या के गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए ये क्या बोला जा रहा है, तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। अगला जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप देखिए इथनोलॉजी जो होते हैं आपका क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के आपके वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन जो होता है इथनोलॉजी के अंतर्गत आता है। इथनोग्राफी क्या होता है, तो विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो इथनोग्राफी में करते हैं। लॉजी और ग्राफी देख लीजिए, दोनों अलग अलग है। इथोलॉजी जो होता है वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। एथिक्स क्या होता है, नैतिक आचार और जो कर्तव्य मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एथिक्स पेपर पढ़ते हैं ना यूपीएससी के अंतर्गत, तो वही है। आपका देखिए क्या है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। ए आंसर हो गया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो बायोनिक्स जो है वो क्या होता है, तो
जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग की बात किया जा रहा है। बायोनिक्स होता है तो ये आपका जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो होता है बायोनिक्स के अंतर्गत होता है। और बायोनॉमी क्या होता है, तो जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी में किया जाता है। बायोमेट्री क्या होता है, तो गणित सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो होता है वो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो होता है वो इनमें से किसी का नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पादप तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए हैं। ठीक है, उनकी छाप जो है वो पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। ठीक है, जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं, जो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये भारतीय जीवाश्म वनस्पति के जनक प्रोफेसर बीरबल साहनी को माना जाता है। अगला देखिए क्या बोला, तो रेशम कीट पालने के लिए तो सेरीकल्चर का उपयोग करते हैं। तो आपका क्या हो गया, तो सी हो गया। तो रेशम कीट पालना सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, तो सी आंसर हो गया आपका। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एपीकल्चर जो होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन जो होते हैं उसको हम लोग एपीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होता है पुष्प और फल देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल दोनों देने वाले को हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है, तो ये कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन होता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, तो सी बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि इसमें से कौन बोला सुमेलित नहीं है। तो देखिए फूलों की कल्चर फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जी की जो होती है हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। ठीक है, फलों की खेती क्या होती है पोमोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हॉर्टिकल्चर जो होती है वो स्पेशली क्या होगा, तो आपके बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि फलों की कृषि, सब्जियां और सब्जियों की कृषि, फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि एवं फूलों की कृषि आती है, तीनों आ जाती है। ए और डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामकरण किया गया। ठीक है, जो कि इसके लिए विशिष्ट शब्दावली है। तो सी क्या होगा कि ये नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है सब्जियों की खेती के लिए, जो कि इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। ठीक है, और सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली जो है वो ओलरी कल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाए तो विकल्प सी जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्या रीजन है। ठीक है ना, उसके अलावा जो है वो अगर सब्जियों की खेती के लिए विशेष शब्दावली ओलेरी कल्चर रहता है तो सही है। ठीक है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ओलेरीकल्चर का स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए, तो हॉर्टिकल्चर की जगह ओलेरीकल्चर होना चाहिए था। फसल एक बृहद जो है वो शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के लिए अंतर्गत जो होता है फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होती है, अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित होगा। तो इसके अंतर्गत एग्रोनॉमी का नाम भी उचित होगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो देख लेते हैं पूरे ऑप्शन को। तो ये करते हैं हम लोग क्या, तो ये करते हैं हम लोग यहाँ ओलेरीकल्चर का यूज़ करते हैं सब्जियों के लिए, ओलेरीकल्चर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क की वर्म, पीसीकल्चर ला की कीड़ा और हॉर्टिकल्चर जो फूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पीसीकल्चर तो ला नहीं होता है ना,
वो क्या होता है, तो ये तो मछली के लिए यूज़ करते हैं। तो पिसिकल्चर जो मछली पालन से संबंधित है, इसीलिए ये सारे सुमेलित है, लेकिन मछली वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि कौन जो है सुमेलित है यहाँ पे बोला जाए तो लेक्सिकोग्राफी जो होता है वो शब्दकोश का संकलन होता है, तो ये सही है। फिलोलॉजी डाक टिकट नहीं होता। एंटोलॉजी जो होता है मनुष्य शरीर मानव शरीर का अध्ययन नहीं होता। आइकोनोलॉजी जो होता है कीट पतंगों का अध्ययन नहीं होता। तो इस तरह से सुमेलित पूछा तो ए हो जाएगा। देखिए क्या है, तो डिटेल में देख लेते हैं। लिस्कोग्राफी जो होता है शब्द को उसका संकलन या संयोजन जो होता है वो फिलोलॉजी भाषा की संरचना और विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन होता है। आइकोनोलॉजी जो होती है प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है आइकोनोलॉजी के अंतर्गत। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, देख लीजिए, शब्दों का संकलन होता है, तो शब्दों का संयोजन को बोलेंगे। ये झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया, तो भी आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर तो ये तो जानते हैं, अंगूरों से रिलेटेड होता है, उत्पादित करने को बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए डिटेल देख लेते हैं। विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन और उसके अध्ययन के से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। कीट संवर्धन तो आप जानते ही हैं कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है कीट संवर्धन होता है। ठीक है, कीट संवर्धन जो होता है वो जैसे आपके कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान हो गया। केचुआ कृषकों का क्या है, मित्र है, और भूमि की आंत भी इसको केचुआ को जाना जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ के से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है जो आपका वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ होता है। ठीक है, अगला देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो एक तरह का अर्थवर्म होता है। वर्मी कंपोस्ट यानी इंग्लिश जो है वो दिया हुआ अर्थवर्म हो जाएगा। देखिए वर्मी कंपोस्ट की जो है वो बोला जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट की वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, जेरेंटोलॉजी तो ये क्या होता है, वृद्धि जब होते हैं, तो जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन में होता है, तो वृद्धि के अध्ययन को कहते हैं। तो जब बूढ़े होते हैं तो जेरेंटोलॉजी जो होता है वो जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्ध अवस्था में मांसपेशियाँ स्थिर हो जाती है और शरीर के अंग भी युवावस्था में जो है वो की तरह कार्य नहीं करते, यानी बुढ़ापा जब होता है तो पहले की तरह काम नहीं करता जवानी की तरह। ठीक है, आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा और जिंदा लाने के लिए शरीर के कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है, यानी क्या कारण से बुढ़ापा आता है। ठीक है, जेनेटिक्स जो होता है तो ये किसका अध्ययन है, ये आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षण और इसके वंशागति एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका पूरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो ये जेरेंटोलॉजी कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी जो होता है वो क्या होता है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका क्या बोला, तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वो आपका चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। किसमें, ओंकोलॉजी में। टेरेटोलॉजी क्या होता है, तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताएं का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो ये जेरेंटोलॉजी कहते हैं। आपका हमने ऑलरेडी देख चुका है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होता है, मिट्टी के अध्ययन को, जो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से होता है, तो मिट्टी के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, पेडोलॉजी जो होता है के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में और जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। ठीक है, मिट्टी हो गया भौतिक चट्टान के अक्षय से
निर्मित होता है। मिट्टी जो होता है भौतिक चट्टान के विदरिंग यानी अपक्षय से निर्मित होता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ए हो गया। ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? तो ये अस्थियों और हड्डियों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी क्या होता है? तो पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी क्या होता है? तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी होता है। जियोलॉजी क्या होता है? तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो होता है जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, तो ये जो है वो सर्पेटोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो जिसमें सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सर्पेटोलॉजी के तहत जो है वो सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो होता है उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और निथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और आपका इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे विमेल बोल रहा है कि कौन जो है अलग है, तो ये जो है आपका साइकोलॉजी जो होता है वो सब्जेक्ट है, ना कि अलग तरह से ये जो है आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और सब साइंस के अंतर्गत है। ठीक है, फिजियोलॉजी होता है, पैथोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है। उसी तरह से जबकि साइकोलॉजी जो होता है मनोविज्ञान, इनमें से अलग विद्या है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन है, ए हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है एक ऐसी क्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, यानी मतलब आपका खनिज पोषक तत्वों के विलयन के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि भूमि में पौधे नहीं उगाए जाएंगे, आपके पानी में उगाए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो है जितना भी इसमें पॉइंट दिया हुआ था मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।